हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे द हिंदू का जो भी हमारे करंट अफेयर्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक एक करके देखेंगे। देखिए, पहला जो हमारा कुकी जो काउंसिल पुशेस इट्स डिमांड फॉर यूनियन टेरिटरी, यानी कि कुकी जो काउंसिल है उसने यूनियन टेरिटरी का मांग किया है और इसमें बहुत सारे चेंजिंग देखने को मिला है। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या इनकी मांगे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि जो कुकी जो काउंसिल है यानी KZC रिप्रेजेंट कुकी ट्राइबल कम्युनिटी इन मणिपुर। ये मैंने ट्राइबल कम्युनिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और ये एथनिक वायलेंस सिंस मई 23 से क्या है, चर्चा में रहा था। कुकी जो पीपल जो है कट ऑफ फ्रॉम इम्फाल वैली फॉर 3 ईयर। कुकी जो पीपल हैं वो लोग इम्फाल जो वैली है उससे 3 साल से कट है, उधर नहीं जा रहा है। ठीक है। सेवर ह्यूमैनिटेरियन इकोनॉमिक मेडिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस, जिसके वजह से बहुत सारा ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक मेडिकल क्राइसिस देखने को मिला है। अब मेन डिमांड क्या है, जो काउंसिल की प्रमुख मांगे है कि इनका डिमांड है यूनिट टेरिटरी का विथ लेजिस्लेचर। दूसरा है क्लेम टू बी विथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्लेम कर सके वैसा इनको सभी चीज़ें चाहिए। साउथ पॉलिटिकल सोल्यूशन, यानी साउथ जो पॉलिटिकल सोल्यूशन है, यानी पीस डिग्निटी सिक्योरिटी ऑफ जू पीपल। ठीक है, ये इनको चाहिए। हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए, कंसर्न ओवर बफर जोन एंड मैती IDPS, यानी बफर जोन के लिए कंकर्सन दोनों में उत्पन्न हुआ है। देखिए, ओपोजिशन टू रीस्टेटमेंट ऑफ द मैती IDPS इन बफर जोन्स। बफर जोन्स वेयर क्रिएटेड टू प्रिवेंट एथनिक कॉन्फ्रंटेशन एंड डिल्यूशन में रेजिडेंट वायलेंस, यानी कहने का मतलब बफर जोन में मैती विस्थापितों को पुनर्वास पर आपत्ति जताया है। बफर जोन का उद्देश्य रक्तचाप रोकना है। ठीक है, उल्लंघन से जातीय हिंसा दोबारा भड़क सकती है, तो ये उसने बोला है। और लॉ अंडर देखेंगे तो लॉ अंडर का इसमें इशू देखने को मिला है, यानी गलत जिला व पुलिस सीमाएं, भूमि अतिक्रमण, गांवों को जोड़ने वाली सड़कों पर रोक, इम्फाल घाटी में संपत्तियों की सुरक्षा की मांग। ये सब इनके क्या है, प्रमुख मुद्दे हैं। और संवैधानिक पहलू हम देखेंगे तो हमारा इसमें आ जाता है आर्टिकल 3, यानी फॉर्मर ऑफ न्यू स्टेट यूनियन टेरिटरी। अगर ऐसे मांग करते हैं तो आर्टिकल 239 है जो यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, यानी दिल्ली पौंडीचेरी को मिला है, ये भी एक्टिव हो जाएगा। और फेडरलिज्म एंड इंटरनल सिक्योरिटी इशू इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब प्रमुख मुद्दे क्या हैं? ठीक है, प्रमुख यहाँ पर मुद्दे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है, सेंटर स्टेट रिलेशन है, सिक्योरिटी वर्सेस ह्यूमन राइट है, और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। सब क्या है, प्रमुख मुद्दे हैं। हम अपने पेपर से लिंक करके इसको देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो 2018 में ऐसे क्वेश्चन पूछा है। हाउ डज आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स इम्पैक्ट नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि कैसे आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स इम्पैक्ट करेगी नेशनल इंटीग्रेशन को। ठीक है, देखिए, डायरेक्ट रेलेवेंस टू मणिपुर एथनिक कंप्लीट, ये भी आ जाएगा उसमें। अब देखिए, प्राइमरी हेल्थ टू केयर गेट्स बूट्स ए गवर्नमेंट लॉन्च 81 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, यानी रेखा गुप्ता ने 81 गो आरोग्य मंदिर लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है ये भी देखेंगे हम, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू छोड़कर इसको देखिए। टोटल अभी तक कितना हो गए, 319। ठीक है, और टारगेट है 1100 आरोग्य मंदिर खोलने का। इनका ऑब्जेक्टिव है कि प्राइमरी हेल्थ केयर को क्या किया जाए, सुधार किया जाए। अब देखिए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर आधुनिक प्राथमिकताओं, यानी आधुनिक जो प्राथमिकताएं हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं जो निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण इलाज प्रदान करते हैं। ठीक है, के अब सर्विस ऑफ प्रमुख सेवाएं क्या है इसका, तो ये देखिए, फ्री OPD सर्विस। ठीक है, फ्री एसेंशियल मेडिसिन, स्क्रीनिंग टेस्ट, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, प्री नेटल पोस्ट नेटल केयर, इम्यूनेशन, डिजीज प्रिवेंटिंग काउंसलिंग,
और डिजिटल ओपीडी अपॉइंटमेंट एंड मेडिकल रिकॉर्ड, ये सब चीज़ें सेवाएं इसका है। अब देखेंगे डिफरेंस, यानी एएम वर्सेस मोहल्ला क्लिनिक, यानी मोहल्ला क्लिनिक और एएम वर्सेस में क्या डिफरेंस थी। ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक चलाया गया था कब, जब आम आदमी पार्टी थी तब मोहल्ला क्लिनिक में देखेंगे। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, जैसे मोहल्ला क्लिनिक में नहीं था, लिमिटेड डायग्नोसिस है मोहल्ला क्लिनिक में। मैटरनल चाइल्ड केयर इसमें है। मोस्टली ओपीडी क्या किए जाते थे, प्री एंड पोस्ट नेटल केयर किया जाता था, इसमें नहीं अवेलेबल था मोहल्ला क्लिनिक में। डिजिटल हेल्थ केयर रिपोर्ट है, लेकिन इसमें था लिमिटेड डिजिटल सिस्टम थे। ब्रॉडर प्राइमरी केयर था, लेकिन इसमें बेसिक केयर थे। तो ये सब क्या है, हमारा दोनों में डिफरेंट है, यानी उसमें बहुत सुधार करके इसको लाया गया है। AMIR अपग्रेड एंड एक्सपेंड वर्जन ऑफ मोहल्ला क्लिनिक, यानी जो मोहल्ला क्लिनिक था ना, तो उसी का एक्सपेंड वर्जन है, जो कि हमारे ये बहुत इसमें सुविधाएं मिलती हैं। अब देखिए गवर्नेंस एंड पॉलिसी हाईलाइट क्या ही किया है कि जो EWS इनकम लिमिट राइज किया गया है 2.5 से लेकर 3 लाख तक, 5 लाख तक, और रिड्यूस बर्डन ऑन सेकेंडरी एंड टर्सरी हॉस्पिटल, और जिससे क्या हो गया है, सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटल का बर्डन कम किया गया है। कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेटल्ड हेल्थ प्रोजेक्ट क्या है, यानी इम्पोर्टेंस फॉर एग्जाम, परीक्षा के महत्व। तो ये हमारे एग्जाम में क्या है कि प्रीवियस इससे क्वेश्चन बन चुका है 2020 में कि प्राइमरी हेल्थ केयर इज नॉट फाउंडेशन ऑफ रियलिस्टिक हेल्थ सिस्टम। ठीक है, अब डिस्कस तो 2018 में भी बना है। अब हम देखेंगे MCD मार्क 16 ऑफ 735 आइडेंटिफाइड फीडिंग स्पॉट फॉर स्ट्रे डॉग, यानी MCD ने जो डॉग को पहचानने का काम था, स्ट्रे डॉग है, उनका काम शुरू कर दिया है। अब एग्जाम से इसे कैसे लिंक करके पढ़ेंगे, तो देखिए MCD का फुल फॉर्म होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, जो है दिल्ली में MCD 735 फीडिंग स्पॉट आइडेंटिफाई फॉर स्ट्रे डॉग को किया है। ठीक है, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या हस्तक्षेप है ये देखेंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में कोर्ट ऑब्जर्वेशन में दिया कि वार्न की हैवी कॉम्पनसेशन इन डॉग बाइट इंजरी और डेथ, यानी कि जो डॉग बाइट और इंजरी का ना लोगों को हैवी कॉम्पनसेशन चुकाना पड़ रहा है, यानी उनका बहुत ही ज़्यादा इसमें खर्चे हो रहे हैं। और क्वेश्चन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्ट्रे डॉग फीडर एम्फसाइज पब्लिक सेफ्टी एंड अकाउंटेबिलिटी, और कुत्तों को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब जो लोग छोटी MCD पार्टियाँ और जो MCD संगठन हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए कि स्ट्रे डॉग को हम लोग कैसे रखें ताकि पब्लिक को आसानी मिले और सेफ्टी हेल्थ मिले। अब देखिए कि एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC का है कि 68,408 डॉग स्टरलाइज किए हैं अप्रैल से लेकर नवंबर तक 2025 में, और आपका 1,31,137 डॉग स्टरलाइज इन 2024 में किए थे, जो हाई परफॉर्मेंस है, यानी नसबंदी। 20 ABC सेंटर रन बाई 13 NGO, यानी 20 को ABC सेंटर लॉन्च कर रहे हैं और 13 को NGO मिलकर कर रहे हैं। NGO को पैड किया जाता है 1,001 डॉग को, यानी एक डॉग को स्टरलाइज किया जाता तो उसे 1,000 मिलता है। पेमेंट पेंडिंग सिंस मार्च 2025, और ये मार्च पेंडिंग से पेंडिंग है जो इनका पेमेंट है। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 से जो है इसको भी ध्यान में मैंडेटरी कर दिया कि 80% स्टरलाइजेशन एसेंस एरिया और अर्बन लोकल बॉडीज में किया जाएंगे, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल, पब्लिक हेल्थ, इसको देखते हुए। वही हमारे क्या है, हिंदी में भी है आपका पूरा, आप प्रीवियस इससे क्वेश्चन भी बन चुका है। अब देखेंगे हमारा प्राइवेट स्कूल इन दिल्ली डिवाइडेड ओवर सेटिंग ऑफ फीड रेगुलेशन कमेटी। प्राइवेट स्कूल के बारे में इसमें दिया गया है, ध्यान से पढ़ना है इसको। देखिए उद्देश्य क्या है कि प्राइवेट स्कूल में मनमानी फीस वृद्धि को नियंत्रित करना, यानी उनको जितना मन कराए उतना फी ले रहे हैं लोग। दिल्ली के हाई कोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया कि स्टे देने से इनकार कर दिया है, और डेडलाइन दे दिया है कि 10 जनवरी से 20 जनवरी तक इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। स्कूल लेवल फ्री रेगुलेशन कमेटी SLRFC है, टोटल मेंबर 11 के हैं। मेंबर कैटेगरी नंबर और पेरेंट टीचर एसोसिएशन पेरेंट
टीचर 3 गो, प्रिंसिपल एगो, स्कूल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, इसमें भी नॉमिनी में है। इसमें देखिए पहला क्या है काम, यानी फंक्शन इसका क्या है कि फी हाइक प्रपोजल की जांच किया जाए और 30 दिनों में निर्णय दिया जाए। डिसीजन न होने या रिजेक्शन पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को मामला दिया जाएगा, ठीक है। और स्पेशल प्रोविजन क्या किया गया है 25-26 में कि ऑन टाइम ऑपरेशनल टाइमलाइन होना चाहिए, रेगुलर रूल से अलग नॉर्मली सितंबर तक डिसीजन आ जाता है, ठीक है। स्कूल का स्टैंड क्या है, स्कूलों की स्थिति क्या है, इसमें सब आपको दिखाया गया है, ठीक है। इससे हमारा क्वेश्चन बना है यूपीएससी में, ठीक है। देखेंगे लोग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एसएलआरसी हैज इक्वल represent of parents and teacher. If LRC fails to decide within 30 days, the matter goes to district committee. तो अब देखिए क्या है, which of the above are correct? Only यानी फर्स्ट, सेकेंड, बोथ, यानी कि दोनों क्या है हमारा, क्या है कंट्रोल बोथ है, यानी टीचर पेरेंट्स को इसमें भागीदारी होता है, उनको भी देता है। 23 में भी क्वेश्चन बना है। और हम देखेंगे कि पीएम सेलिब्रेट पोंगल हेल्थ ऑन फाइंग इफेक्ट ऑफ काशी तमिल संगम नेक्स्ट ईयर, यानी नरेंद्र मोदी ने पोंगल को मनाया है, जिससे ये न्यूज में आ गया। अब इसको ध्यान में रखते हुए देखेंगे। देखिए काशी तमिल संगम जो है, इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज हम लोग पहले देखेंगे। पर्पज है इसका कि हाईलाइट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत को ये दिखाता है, और स्ट्रेंथ कल्चरल एकेडमिक एंड पीपल टू पीपल टाइज। इसका मुख्य बिंदु है कि फर्स्ट एडिशन 2022 में ये आया था, जो लेटर एडिशन एक्सपेंड इन स्केल में किया गया था, और थोलका पियान ट्रांसलेटेड इनटू 4 इंडियन प्लस 6 फॉरेन लैंग्वेज, सागा अगस्तिया वेहिकल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम तेनकाशी, यानी काशी ऑनर किंग एदिबेरा पराक्रम पांड्या, यानी ये सब आपका वार्ड का नाम है, ठीक है। हम देखेंगे पोंगल पर्व के बारे में कि देखिए इसका तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल इसको माना जाता है, और ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स फार्मर अर्थ सन इनकरेज बैलेंस इन लाइफ, यानी कि फार्मर किसान पृथ्वी सूर्य के बारे में क्या करता है, बैलेंस करता है। ग्लोबल रिकॉग्नाइज, इसको पोंगल एज ए ग्लोबल फेस्टिवल इसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। गवर्नमेंट प्रमोशन भी करती है, सरकारी प्रयास क्या होते हैं हमारे कि इनिशिएटिव टू प्रिजर्व पॉपुलर तमिल कल्चर इन काउंटिंग इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल थ्रू कल्चर प्रैक्टिस रिलेटेड इवेंट्स, यानी संबंधित कार्यक्रम क्या होते हैं। तो इसको मंत्रियों ने अथी किया है, यही सब है। हमको क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा, काशी तमिल संगम का मेन उद्देश्य क्या है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी प्रमोशन ऑफ तमिल कल्चर एक्रॉस, आपका 2025 में क्वेश्चन बन सकता है। तेनकाशी का काशी ऑफ द साउथ क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि संत कुमकरगुरु स्वामी मिगल और महाकाशी के नाम पर रखा गया है। अब देखिए 29 मायूस्ट गिव अप आर्म इन सेकेंड मास सरेंडर इवेंट ए वीक इन सकमा, यानी कि 29 को मायूस्ट ने सरेंडर कर दिया है, या सब इस हफ्ता में सबसे बड़ा दूसरा सिलेंडर ये रहा। देखिए सिविल सर्विस का हम देखें, मायूस्ट सरेंडर इन सकमा जनवरी, ये जनवरी में किए हैं, और इसका के पॉइंट है कि ये 29 को इसमें थे जो मायूस्ट थे, माओवादी, यानी सकमा जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे। और एक घटना है आपका 14 जनवरी 2026 का। प्रीवियस सरेंडर आप देखेंगे तो 7 जनवरी को भी हो गया कि 26 माओइस्ट ने सरेंडर कर दिया था। एरिया बास्टर रीजन स्पेशली केरला पलम एरिया कमेटी मूविंग टूअर्ड नक्सल फ्री स्टेटस, और जो केरला पल एरिया है कमेटी है वो नक्सल फ्री हो गया है पूरी तरह से। सिक्योरिटी मेजर क्या है कि सिक्योरिटी कैंप एस्टेब्लिश इन गोगुंडा, और सिक्योरिटी कैंप वहाँ पे गोगुंडा में अपना क्या किया है, एंटी नेक्सल ऑपरेशन लगातार चला रहा है, और अभी तक बहुत बड़े जो बड़े बड़े हैं उन पर 50,000 1 लाख तक का भी रखा गया है। मुख्य घटना 29 में, ये मैंने हिंदी में भी है आपका वही चीज़ जो हम देख रहे थे। सीएम विष्णु देव साई ने कहा कि सुरक्षा स्थिरता और विकास ही छत्तीसगढ़ का नारा है। अब यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन बना है
कि इन जनवरी 2026 हाउ मेनी माई सरेंडर इन सकमा इन टू कनेक्टिव इवेंट बन सकता है 26 जनवरी फिर 29 टोटल 55। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का द हिंदू का करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।